नागपुर में हम बौद्ध धर्म की दीक्षा लेंगे और देंगे। तो पत्रकारों ने बाबा साहब को घेर लिया। पहले ही दिन श्याम होटल में बाबा साहब बाई रेल गए थे। बाबा साहब जहाज का किराया नहीं। बाबा साहब को कोई राज्यसभा की, आज इन सफेद पोस्ट लीडरों की 10-10 पेंशन है। बाबा साहब की राज्यसभा के सदस्य थे, कोई पेंशन नहीं थी। रॉयल्टी से या हम जैसे लोग गए गुजरे लोग थे, कौन देता होगा बाबा साहब को? बड़ी तंग हालत में, दुनिया का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति बड़ी तंगी की हालत में, एक मजदूरों की तरह, एक बैरिस्टर के, एक डॉक्टर ऑफ साइंस के लिबास में एक मजदूर बैठा था, मजदूरों की तरह जिल्लत की जिंदगी जी रहा था हमारे को आजाद करने के लिए। और वो रेल से मधुमेह की बीमारी और रेल से डॉक्टर साहब बाबा साहब नागपुर गए। आज हम हवाई जहाज से नागपुर ले गए अपने पिता को भी और अपने परिवार को, लेकिन बाबा साहब रेल से। तो श्याम होटल में बाबा साहब को घेर लिया पत्रकारों ने कि आपने तो 33-35 में धर्मांतरण की घोषणा की थी, 56 में आप बौद्ध धर्म अपना रहे हो। तो बाबा साहब को बड़ा कष्ट हुआ। ये चीज सुन लो ध्यान से। बाबा साहब ने कहा, मैं कोई धर्मांतरण नहीं कर रहा। हमारे दुश्मन क्या करते हैं? बाबा साहब ने बड़ा पलायन कर गए, बाबा साहब को धोखा दे गए, बाबा साहब हिंदू धर्म को छोड़ गए और बौद्ध धर्म, बाबा साहब भगोड़े हैं, बाबा साहब तो डर गए, बाबा साहब पलायन कर गए। मित्रों, बाबा साहब ने सिंह गर्जना की, क्या कहा? मैं कोई धर्म परिवर्तन नहीं कर रहा। तो क्या कर रहे हो? तब बाबा साहब ने क्या कहा? संसार के सभी धर्मों का 21 वर्ष घोर अध्ययन करने के बाद, घोर अनुशीलन करने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा, मेरे जो पुरखों का धर्म है बौद्ध धर्म, वही दुनिया का सबसे अच्छा धर्म है। मैं कोई धर्म परिवर्तन नहीं कर रहा, मैं तो वापिस अपने पुरखों के धर्म में जा रहा हूँ, जहाँ से बला का हमें हिंदू बनाएगा, जहाँ से जबरदस्ती हमें हिंदू बनाएगा। ये बाबा साहब ने स्पष्ट कर दी। तो ये था बाबा साहब ने कि हमारे पुरखे कौन थे। हमारे पुरखे बौद्ध थे। चंद्रगुप्त मौर्य, महापद्मानंद, पहला चक्रवर्ती सम्राट, फिर चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर राजा बृहदत्त तक 10 चक्रवर्ती सम्राटों का शासन, जो बौद्ध काल भारत का, सब लोग दूसरे देशों के विद्यार्थी यहाँ पढ़ने आते थे। तो ये बहुत सारी बातें हैं। मतलब धारा प्रवाह हम कुछ भी बाबा साहब के, क्योंकि वो ज्ञान के साथ कुछ भी हम बोले जाएंगे, लेकिन आप लोगों से मैं सुनना चाहता हूँ कि बाबा साहब का जीवन का हमारे जीवन में क्या महत्व है। यदि ये ना जन्म लेते, यदि आज का दिन हमको ना मिलता, तो कितनी बुरी हालत होती, उसकी कल्पना करके भी हम चीर उठेंगे। तो आइए अगला वक्ता अपना प्रबोधन दें कि बाबा साहब कितने बड़े महामानव थे और हमारे जीवन में जो भी खुशी मिल रही है, ये सब उन्हीं की बदौलत है। जितनी जल्दी आप लोग इसको कवर करेंगे, उतना जल्दी ही हम इस महान मंगल दिन का समापन, जबकि मैं तो चाहता हूँ कि रात भी न चले। और मैं तो कल भी छुट्टी पर रहा। मैं बैंक का मैनेजर होते हुए, ये मेरे जहाँ पे प्रिंसिपल साहब और मास्टर जी दूसरे परवीन आए हैं, टेलर मास्टर, और उधर से प्रिंसिपल साहब आए हैं, मैं कल भी छुट्टी पर रहा। एक तो वो गवाह है, एक परिवार गवाह और एक परिवार गवाह है कि मैं कल भी बाबा साहब की तैयारी करते रहे, पूरे परिवार ने, हम सबने मिलके तैयारी। मेरा बेटा भाई नवाज सिंह चल के कल ही वो शाम को यहाँ लिया। इसका जीवन में कितना महत्व है कि बाबा साहब यदि ना होते, वी आर बिकॉज ही वाज, हम हैं क्योंकि वो था, इसलिए हम। तो अब उपासिका सुजाता बोल गुड़गांव से, और वो बहुत आदरणीय उपासिका है, वो बाबा साहब के बारे में अपना प्रबोधन देंगे। सभी को नमो बुद्धस्य जय भीम। एक छोटा सा अनुच्छेद है जो बाबा साहब की एक बुक है, लाइफ एंड मिशन, बाबा साहब अम्बेडकर लाइफ एंड मिशन, तो उससे एक अनुच्छेद है, वो मैं आप लोगों के सामने भी पढ़ना चाहूँगी। भारत के इतिहास में बाबा साहब अम्बेडकर जैसा कोई नहीं हुआ। उन्हें बेशुमार शोहरत और सम्मान तथा हद से ज्यादा अपमान व घृणा एक साथ मिले। बहुमुखी प्रतिभा की ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए आर्थिक तंगी से जीवन भर जूझते रहे। तथागत बुद्ध के अनुयायी यह बाबा साहब जैसे महामानव ही थे जो इतने दुख, तिरस्कार, अपमान व घृणा को झेल पाए। दूसरी ओर अपने अनुयायियों से मिले अथाह प्यार व सम्मान को सहज भाव से स्वीकार कर पाए। हमारे मुक्तिदाता दुख में न टूटे, न बिखरे, न मकसद से विचलित हुए और सुख में न उछले, न आपा खोया। देश विदेश की शिक्षा व सम्मान